तत्सत् अथ 9वां अध्याय। अब भगवत गीता का राजविद्या राजगुह योग नाम का 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हमने 7वें और 8वें अध्याय पे जो प्रकाश डाला था उसमें ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, इसका प्रयोग से स्पष्टीकरण था, परंतु एक दो बार के समझाने में ठीक से निश्चय स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए पुनरावृत्ति उसकी करना पड़ती है। इस 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी विश्वरूप दर्शन की पुनरावृत्ति उसके अंतःकरण में निश्चय स्थिर पक्का हो जाने के लिए करते हैं। श्री भगवान बोले, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्याम मनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात् राजविद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इन 3 श्लोकों का आशय यह है कि जिस परमात्मा का ज्ञान होने से ये मनुष्य शरीर धारण किया हुआ जीव आत्मा सब प्रकार के रोचक भयानक अंधविश्वास के रूढ़ मानने से छूट जाता है, संशय भ्रम से छूट जाता है, वह विज्ञान युक्त ज्ञान यानी दिव्य चक्षु का स्पष्टीकरण युक्त बोध में तुझे देता हूं। ये दिव्य चक्षु को राजविद्या और राजगुह्य कहा है। राजविद्या कहने का कारण यह है कि संसार में जितनी भी विद्याएं हैं ये सब विद्याएं केवल मनुष्य का कौटुंबिक, सामाजिक और सांसारिक सुखमय जीवन चलाने के लिए हैं, परंतु अन्य विद्याओं से जीव की जिस परमात्मा का अंश है उसमें तदात्म स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए विद्याओं के भी बहुत से विचार किए गए हैं। जो विद्याएं हैं 14वें अध्याय में आई हैं, ज्ञाना नाम ज्ञान उत्तमम, उन विद्याओं के नाम भी यहाँ बतला देना आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञानम रस ज्ञानम वेदम स्वरधर्म तथा व्याकरणम ज्योतिषम चैव धनुर्विद्या तथा मता जलोत्तारणकम न्याया कोकाश्चासुरोणी तथा नट विद्या किस्र वैद्यम विद्या हेते चतुर्दशा। ये विद्याएं मनुष्य को अपना कौटुंबिक, पारिय और सामाजिक एवं सांसारिक जीवन चलाने के लिए जरूरी है, परंतु इनसे मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, परमात्मा दर्शन जन अनुभव नहीं होता। राज विद्या कहने का मतलब 10वें अध्याय में यही था, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। जितनी भी विद्याएं हैं इनमें अध्यात्म विद्या ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। अर्जुन ने भी 7वें अध्याय में 13वें अध्याय में उसको स्वीकार किया था, परंतु राजविद्या कहने का दूसरा कारण यह है कि अध्यात्म विद्या से राजनीति का और राजनीति से समाज व्यवस्था का अटूट संबंध है। यह अध्यात्म विद्या यदि प्राप्त नहीं हुई तो राज्य कारण चलाने वाले लोग सामाजिक व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये राज्य संस्था समाज की व्यवस्था चलाने के लिए है। अगर समाज में कोई गड़बड़ी ना हो तो राज्य संस्था की ही जरूरत नहीं है। इस तरह से राज्य चलाने वाले लोग जब तक इस अध्यात्म विद्या को न अपनाएंगे तब तक राज्य कारण सफल नहीं हो सकता है। ये पवित्र है, इसमें किसी भी प्रकार का रोचक भयानक उपवास व्रत पूजा पाठ तीर्थ इत्यादि किसी भी प्रकार की उलझन नहीं है और उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, इस विद्या के द्वारा ये विश्व ही परमात्मा है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन जन्य अनुभव होता है। सुसुखम कर्तव्यम, और ये सुख पूर्वक सरलता से साध्य होने वाली है, ये 9वें अध्याय में कहा गया है। परंतु इस अध्यात्म विद्या में जिससे कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा यह निश्चय अंतःकरण में धारण होता है, जिसको श्रद्धा नहीं रहेगी तो मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में,
उनको ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है और जन्म मृत्यु का संसरण बंद नहीं हो सकता है। ये तीनों श्लोकों के बतलाने का यही कारण है। निष्कर्ष इसका ये है, ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। यह दिव्य दृष्टि योग के द्वारा प्रत्यक्षीकरण की युक्ति से मिलान करके देखने पर अपने अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है और फिर तदनुसार अपने स्वकर्म द्वारा यथोचित सेवा में व्यवहार होना ही हमारा कर्माचरण है। ये भगवत गीता ब्रह्म विद्या के अपरोक्ष अनुभव का कर्मयोग शास्त्र है। जो कुछ कहा था वो इस चौथे श्लोक में कृष्ण जी कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थिता न च मतिस्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इन श्लोकों से आशय है कि निराकार रूप से विश्व रूप परमात्मा ने ही इस संपूर्ण साकार जगत को धारण किया है। ये कोई भी सृष्टि का चराचर जीव परमात्मा से अलग नहीं है। परमात्मा किसी भी चराचर सृष्टि के अंश स्वरूप जीव से अलग नहीं है, परंतु मैं इनमें रहता नहीं जो कहने का आशय था, ये परमात्मा के आधार पर संपूर्ण सृष्टि है, सृष्टि के आधार पर परमात्मा नहीं है। जैसे कुछ विचारज्ञों ने उदाहरण दिए हैं कि जब पानी भरा रहता है तो उस पर जो लहरें उठती हैं, बबूले उठते हैं, भंवरे पड़ते हैं, तो ये पानी के आधार पर ही लहरें उठती हैं, बबूले उठते हैं, भंवरे पड़ते हैं। तो यदि पानी ना हो तो लहर भी नहीं रह सकती है, बबूले भी नहीं रह सकते, पर लहर और बबूले ना रहें तब भी पानी रह सकता है। इसलिए परमात्मा यदि नहीं है तो ये चराचर सृष्टि नहीं रह सकती है, परंतु चराचर सृष्टि ना भी रहे तो भी विश्वरूप परमात्मा रह सकता है। इस तरह अधिष्ठान और आधारित दृष्टि से कहा है कि ये सब सृष्टि मेरे आधार पर है, मैं इनके आधार पर नहीं हूं। इस 6वें नंबर के श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जैसे सर्वत्र संचारी वायु आकाश में रहे, वैसे सदैव मेरे में स्थित हैं भूत जान तुम। जो है सब भूत मेरे में, इसका उत्तर ये है कि जैसे आकाश में वायु ओतप्रोत अनुस्यूत भरा हुआ है, ऐसी परमात्मा में स्थूल सूक्ष्म दृष्टि से, चाहे वो अणोअणीयान महतोमहीयान क्यों ना हो, संपूर्ण चराचर सृष्टि भरी हुई है, ये कहने का आशय था। परंतु इसके आगे जो कुछ कहना चाहते हैं वो, कल्पांत में सर्वभूत मेरे प्रकृति में मिले, फिर मैं निर्माण करता हूँ कल्प प्रारंभ काल में। प्रकृति के सहारे से अपने सर्वभूत ये वारंवार बनाता हूँ जो है प्रकृति के वशी। इन 2 श्लोकों का आशय है कल्पांत और कल्प प्रारंभ जो बताया गया है, इस पे अनेक भाष्यकारों ने कल्पांत उसे कहते हैं जहाँ यहाँ संपूर्ण सृष्टि एक साथ विलय हो जाती है और सब शून्य सा रह जाता है, और कल्प प्रारंभ उसे कहते हैं जब ये 4 खानी 84 लाख योनि की सृष्टि एक साथ उद्भव होती है। परंतु भगवत गीता में जीव की कल्प प्रारंभ और कल्पांत नित्य ही होता है। जब ये प्रकृति के गर्भ से जीव पृथक होता है तो उद्भिज खानी में आता है। उद्भिज खानी में आते ही इसकी कल्पना प्रारंभ हो जाती है। वो कल्पना महाकारण रूप रहती है। उद्भिज में भी ये इच्छा महाकारण रूप से रहती है, कल्पना रहती है कि मैं जीवित रहूं। यदि किसी जमीन पे उत्पन्न होने वाले झाड़ पेड़ पौधे आदि को हम काट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो 2-4 दिन में हम देखते हैं कि उसमें से फिर नई शाखाएं निकलती हैं। इस बात का प्रतीक है कि वो भी जीवित रहना चाहता है, उसको जीवित रहने की, सुखमय रहने की और फलने फूलने की कल्पना मौजूद है। वह जब स्वेदज में आता है तो वह कल्पना कारण रूप हो जाती है, अंडज में आता है तो कल्पना सूक्ष्म रूप हो जाती है, और पिंडज श्रेष्ठ मनुष्य योनि में जब आता है तो वह कल्पना स्थूल स्वरूप हो जाती है। मनुष्य में परमात्मा जानने की, ये मूल स्वरूप जानने की कल्पना होती है,
तत्वदर्शी सद्गुरु से विश्व ही परमात्मा है, अनुशंसी भाव से अपने से ये निश्चय होते ही कुछ समय उसका मनन करने के बाद निदिध्यास होकर और आस्तिक अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी एक कल्पना का अंत ही हो जाता है। ये कल्प प्रारंभ यानी अब कल्पना का शुरू होना उद्भिद से शुरू होती है, और कल्पांत यानी ये संशय भ्रम या अपने मूल स्वरूप परमात्मा जानने संबंधी कल्पना का अंत ये दिव्य चक्षु प्राप्त होते ही हो जाता है। तो इस तरह कल्पांत और कल्प प्रारंभ का अर्थ भगवान श्री मायानंद चेतन जी ने किया है, परंतु प्रकृति के सहारे से अपने सब भूते इसका स्पष्टीकरण गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय में आ चुका है। वो कहते हैं मेरी योनि महत ब्रह्म वहां गर्भ मैंने दिया, उससे सब भूतों की होवे उत्पत्ति भारत, सर्व योनि कौनते होवे उत्पन्न मूर्ति जो, उनका स्थान महत ब्रह्म बीज दाता पिता हूं मैं। ये प्रकृति के सहारे से अपने सब भूते, ये परमात्मा अपने प्रकृति का सहारा लेके ये संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में रचना करता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि पिता को संतान उत्पन्न करना है तो माता जी का सहारा लेना पड़ता है, सीधा पिता संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को यदि सृष्टि रचना करना है तो सहयोगी कारण उसमें प्रकृति ही होती है। यदि सृष्टि ये निमित्त कारण है, परमात्मा उपादान कारण है, तो प्रकृति ये सहयोगी कारण है। जैसे उदाहरण वेदांत में एक दिया गया है कि किसी कुंभकार को जब मट्टी का बर्तन बनाना होता है तो ये पात्र जो बन जाते हैं सब निमित्त हैं, मिट्टी ये उपादान है, परंतु कुंभकार ये सहयोगी कारण है। यदि मिट्टी को पात्र बनना है, यदि कुंभकार ना हो तो मिट्टी पात्र नहीं बन सकती। इस तरह से प्रकृति के सहारे से सहयोग से ये संपूर्ण सृष्टि में रचता हूं, बारंबार बनाता हूं, जो है प्रकृति के कर्म में प्रकृति के मैं रहता हूं, संग त्याग के भूतों के कर्म से मुझको नहीं बंध धनंजय। परंतु प्रकृति अपने कार्य में स्वतंत्र है, अपने त्रिगुणों का सहारा लेके उद्भव करना, उसको कायम रखना और समय पाते ही अपने में विलय कर लेना, ये प्रकृति के 17 स्तंभ 3 गुणों की स्वाभाविक उत्पत्ति स्थिति और लय कार्य स्वरूपणी लीला है। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं, परंतु निर्देशन मेरा ही रहता है, नेतृत्व मेरा ही रहता है, यानी विश्वरूप परमात्मा का। मयि अध्यक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम हेतुनानेन कौनते जगत विपरिवर्ते। आशय से यही है कि मेरे नेतृत्व में संपूर्ण चराचर सृष्टि की प्रकृति रचना करती है। इसी कारण से प्रकृति के 3 गुण प्रकृति अपने सृष्टि रचना के लिए सहयोग में लेती है। तो ये रजोगुण से उद्भव, सत्वगुण से स्थिति और तमोगुण से विलय होते रहता है। ये स्वाभाविक है। यदि कोई चाहे कि उत्पत्ति स्थिति लय का ये अखंड मंडलाकार चक्र बंद हो जाए तो कदापि संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन, ये उत्पत्ति स्थिति लय का चक्र तो चलता ही रहेगा। तू ये जो समझ रहा है कि मैं मारूंगा ये सब मरेंगे और मैं नहीं मारूंगा तो नहीं मरेंगे, ये कर्ता धर्ता तू नहीं है। कर्ता धर्ता सब इसमें ईश्वर और उसकी गुण साम्या प्रकृति है। मनुष्य देह लेने से मूढ़ जाने नहीं, मुझे स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लखें। परंतु मैं विश्वरूप परमात्मा, ये विश्वरूप का और विश्वरूप की उत्पत्ति स्थिति लय की स्वाभाविक लीला का ज्ञान कराने के लिए इस मानव शरीर में अवतरित होता हूं। तो ये साधारण यानी अज्ञानी लोग इस मुझे नहीं पहचानते हैं। इस कारण से वो मेरे से विरोध और बैर भी कर सकते हैं। उनकी आशा कर्म ज्ञान व्यर्थ शून्य विवेक, वो स्वभाव मोह दाता वे राक्षसी आसुरी गए। देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे अनन्य भाव से सेवें आदि अव्यय जान के। जो अज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए हैं उनका ज्ञान भ्रमित रहता है, ज्ञान नष्ट रहता है। ज्ञान नष्ट रहने से उनका चित्त भी भ्रमित रहता है। चित्त भ्रमित रहने से उनके कर्म भी भ्रष्ट होते हैं और कर्म भ्रष्ट होने से उनको अत्यंत दुखमय
पतन का फल भी भोगना पड़ता है। परंतु जो देवी प्रकाश में आ गए हैं, सत्वगुण की विज्ञान प्रकाश में आ गए हैं, वो भजन्ति नन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम, यानी वो विश्व रूप परमात्मा को जानकर ज्ञात्वा वो भजन्ति नन्य मनुष्यो अनन्य भाव से सेवा करते हैं। परंतु ऐसे मनुष्य निश्चयी रहते हैं। ज्ञान से भजने वाले कोई बे मुझको भजें, सदगुरु में, विभूति में और संपूर्ण विश्व में। यहाँ श्री कृष्ण जी ये बतलाना चाहते हैं कि ज्ञान गुणानुसार 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान। तो सत्वगुणी ज्ञान वाले संपूर्ण विश्व ही परमात्मा स्वरूप है, ऐसा दिव्य दृष्टि योग से निश्चय करके और विश्व रूप परमात्मा की स्वकर्म द्वारा निष्काम भाव से सेवा यानी भक्ति करते हैं। रजोगुणी ज्ञान वाले विश्व रूप के एकत्व को न जानकर उसमें अनेक देवी देवताओं की कल्पना करते हैं और अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं। फल की इच्छावान वे देवों को पूजते फिरें, ये रजोगुणी यानी स्वार्थी ज्ञान वाले हैं। पर तमोगुणी ज्ञान वाले जो हैं वो अपने अल्प ज्ञान की, स्वतः की मानिंदी की कल्पना को ही ईश्वर मान लेते हैं और अपने मकान की अलमारी में या मकान के किसी एक छोटे से कोने में किसी भी प्रकार के आकार की प्रतिमा बैठाल के समझते हैं कि यही पूरा विश्व रूप परमात्मा है। इस तरह से 18वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनासी भाव को देखे वो जानो ज्ञान साध्य की। जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न है अनेक भाव ये देखे वो जानो ज्ञान राजसी। जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्णवत भजे तत्वार्थ हेतु से हीन अल्प तामस उसे कहा। आशय इसका है कि एक भाव सब विश्व में देखे सात्विक ज्ञान है, अनंत क्षेत्रज्ञ करे रजो अनुमान, युक्तिहीन अनुभव रहित लखे घोर अज्ञान, एक भाव में विश्व सब सोहे तामस ज्ञान। इस तरह ये 3 प्रकार का ज्ञान बतलाया है। आगे वो कहते हैं इनमें जो तमोगुणी ज्ञान वाले हैं, यद्यपि विश्वरूप परमात्मा सर्वरूप है, तो 16 से 19वें श्लोक तक उसका निरूपण किया है। श्रोति यज्ञ, स्मार्ति यज्ञ, पितरों का अन्न औषधि, मंत्र होम, द्रव्य अग्नि मैं हूँ, हवन की क्रिया, सब जगत का पिता माता धाता मैं हूँ, पिता मैं, जान्य योग ओंकार ऋग्साम यजुर्वेद में, भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास याप्त भक्त का, मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान वीर्य अव्यय, मैं तपता हूँ करता हूँ, गिराना जल रोकना, अमृत में मृत्यु भी मैं सता सत अर्जुन। कहने का मतलब सब मैं ही हूँ और सब में मुझे ना देखते हुए केवल एक ही अंश स्वरूप अंग में मुझे मान लेते हैं और एक ही अंश स्वरूप अंग में संपूर्ण के वत एक ही अंश या अंग की सेवा करते हैं, जो कि संपूर्ण की सेवा नहीं है। ये अल्प ज्ञान वाले तमोगुणी ज्ञान वालों का है। परंतु रजोगुणी ज्ञान वालों का श्लोक नंबर 20 और 21 में इस 9वें अध्याय में स्पष्टीकरण है। वेद ज्ञाता सोम पीपाप धोए, यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं, उस पुण्य से स्वर्ग मिले वहां वे हैं भोगते भोग सुदेवतों के, वे उस भारी स्वर्ग का भोग लेके चुकते ही पुण्य लौटे यहाँ ही। इस रीत तीनों गुण में फंसे वे कामी लहें जन्म सदैव मृत्यु। वेदों का पाठ करते हैं, वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कर्म करने से अनेक लोकों का सुख मिलता है। विष्णु महायज्ञ किया तो उससे विष्णु लोक का सुख मिलेगा, रुद्र महायज्ञ किया तो रुद्र लोक का सुख मिलेगा, वैकुंठ का सुख मिलेगा, इंद्र लोक के वैभव का सुख मिलेगा। इसलिए अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और उस स्वर्ग की सुख की कामना से करते हैं। यदि वो उनके यज्ञ आदि कर्म निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो गए तो उनको उस लोक का सुख भी मिल जाता है। परंतु क्षीणे पुण्य मृत लोके वसंती, परंतु जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है तो जहां के तहां ढकेल के उनको फिर गिरा दिया जाता है। इसलिए कामी या स्वार्थी लोग अनेक बार उन सुखों को पाके और उससे फिर वंचित हो जाते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, फिर वंचित हो जाते हैं। इनका ये सुख दुखमय जीवन सदैव चलता रहता है। वो परम सुख शांति
के स्थान को नहीं पहुंच सकते जो कि परमात्म स्वरूप में पहुंच जाना है। परंतु सत्वगुणी का वर्णन इस श्लोक नंबर 22 में है। अनन्य चिंतन से जो मेरी करते हैं उपासना, ऐसे नित्य युक्तों का करता हूं योगक्षेम में। अनन्य चिंतन से जो ये विश्व रूप की उपासना करते हैं उनका योगक्षेम में चलाता हूं। अब योगक्षेम शब्द जो आया है इसका मतलब है कि जब विश्व रूप के प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप की निष्काम भाव से स्वकर्म द्वारा जो सेवा या भक्ति करते हैं तो उनके योगक्षेम को स्वयं विश्व रूप चलाता है। इसका व्यवहारिक विचार अगर किया जाए तो हम सबको सुख शांति पहुंचाने के लिए हमारे स्वकर्म के द्वारा जब सेवा करते हैं तो ये सब हमारे भी सुख शांति की पूरी फिक्र रखते हैं, पूरी चिंता रखते हैं। तो योग कहते हैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है और हम निष्काम भाव से सेवा में लगे हैं तो हमें चिंता न होते हुए वस्तु हमारे पास आ जाती है। क्षेम कहते हैं प्राप्त वस्तु का रक्षण। यदि हमारी किंचित भी लापरवाही या सावधानी हो जाती है तो भी वो प्राप्त वस्तु की रक्षण होती ही रहती है। और प्राप्ति के लिए चिंता नहीं होने देता। तो ये तीनों देव उसका हमेशा सहयोग करते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर देना ये रजोगुणात्मक ब्रह्मा का काम है। प्राप्त वस्तु का रक्षण करना ये सत्वगुणात्मक विष्णु का काम है। और प्राप्ति में चिंता ना होने देना, चिंता का संहार करना ये शंकर का काम है। करे न चिंता भक्तमम योगक्षेम की ने। इस तरह से वो चिंता नहीं करता है। ऐसे बहुत से विचार पुराणों में आए हैं कि भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा एवशो विश्वम्भरो देवा सभक्तान क्यों पेक्षते। परंतु जब हम गृहस्थ के व्यवहार पक्ष में लेते हैं तो अवश्य ही व्यवहार पक्ष में इस योगक्षेम का विचार करना पड़ेगा। योग नाम पुरुष का है और क्षेम नाम उसकी अर्धांगी पत्नी का है। पुरुष दिन भर में कमा के लाता है और घर में योग करता है और उस घर में आए हुए धन का जो योग होता है तो क्षेम यानी कुशलता पूर्वक पत्नी रक्षण करती है। इसलिए योगक्षेम घर में ही रहता है। तो इस तरह से जो यदि अब आगे का विचार जो है, मेरा रूप नहीं जाने इसी से भ्रम में फंसे, मैं ही हूं सब यज्ञों का भोगता स्वामी परम तुबे। जितने भी कार्य हो रहे हैं और जितना भी ये आदि अंत मध्य है चराचर स्वरूप दिख रहा है ये सब मैं ही हूं। पर मेरे इस विश्व रूप को जो नहीं जानते हैं इसीलिए भ्रम में फंसे हुए इधर उधर भटकते हैं और फिर उनका अशांतिमय जीवन होता है। फिर देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को, मेरे भक्त मुझे मिले। ये अंतर कृष्ण जी ने बतला दिया कि जो जिस देवी देवता को पूजता है उसका अर्थ यही है कि देवी देवता कोई आसमान में नहीं बैठे हैं। यदि हमें बलवान बनना है तो बल की विभूति हनुमान है। हम हनुमान का इष्ट करेंगे तो व्यायाम करेंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे और इंद्रिय संयम से रहेंगे तो जरूर हम हनुमान के लोक में पहुंच जाएंगे यानी बलवान हो जाएंगे। हमें बुद्धिवान बनना है तो जरूर हम तत्व ज्ञान का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे और बुद्धि का देवता गणेश है उस गणेश को इष्ट मानेंगे। तो हम जरूर यदि प्रयत्न पूर्वक बुद्धिवान बनने के लिए अभ्यास करेंगे तो गणेश लोक में पहुंच जाएंगे, सरस्वती लोक में पहुंच जाएंगे यानी हम स्वयं ही बुद्धिवान इसी मानव लोक में बन जाएंगे। इस तरह से ये विचार हैं। परंतु परमात्मा तो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, आगे वो कहना चाहते हैं। इसलिए पत्ते फल फूल तो चढ़ावे भक्ति से मुझे, लेता हूँ सुचिवान का मैं प्रेम का उपहार सो। इस श्लोक में कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त उपरते अश्नामि प्रिय तात्मना। ये संस्कृत के श्लोक में है कि जो पत्ते चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, फल चढ़ाए जाते हैं, पानी भी चढ़ाया जाता है, तो जो शुद्ध अंतःकरण वाला मुझे समर्पित करता है उसका दिया हुआ मैं लेता हूं और अश्नामी यानी खाता भी हूं। तो कृष्ण ये कहना चाहते हैं
कि तुम पत्ते भी चढ़ाओ, फूल भी चढ़ाओ, फल भी चढ़ाओ, पानी भी समर्पित करो, परंतु जो लेता हुआ दिखे और खाता हुआ दिखे उसको देना चाहिए। जब सर्वरूप मेरा ही है तो कपिल ने अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में समझाया है कि हे मातेश्वरी, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्था सदा तम वज्ञाय माम मर्त्य कूते अर्चा विडम्बनम। संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में मैं हूं, ये सारी चराचर सृष्टि मुझका मेरा ही स्वरूप है। यदि हरी हरी घास के द्वारा मेरी सेवा करना है तो मेरा स्वरूप गाय है, उसमें करिए। यदि पत्तियों के द्वारा मेरी सेवा करना है तो बकरी भी मेरा स्वरूप है, उसे पत्तियां दीजिए, वो लेती और खाती दिखेगी। यदि पानी के द्वारा सेवा करना है तो सूखते हुए झाड़ पर पानी दीजिए, वो ग्रहण करता हुआ और मुस्कुराता हुआ दिखेगा। या प्यासे को पानी दीजिए, वो जरूर लेता हुआ और पीता हुआ दिखेगा। तो आप अपनी सेवा उसको समर्पित करिए जो लेता भी दिखे और उसको खाता पीता भी दिखे। हम तो वो सेवा करते हैं केवल पाषाण की, कि जो ना लेता दिखता है ना खाता दिखता है। केवल अंधविश्वास से हमने उसमें ये भावना आरोपित कर ली है। इन श्लोकों की आशा है, तू जो कौनते करता है यज्ञ दान तप क्रिया खान पान आदि वो सारा मेरे को अर्पण कर, ऐसे अच्छे बुरे फल से कर्मों के बच जाएगा, संन्यास योग युक्ति से मुक्त हो पाएगा। मुझे तू जो कुछ भी करता है, खाना पीना और भी लेना देना, ये सब विश्व रूप की सेवा के अर्पण हो। तू जो बल प्राप्त करना चाहता है, शरीर का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, ये तू जो भी बल प्राप्त करना चाहता है, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं तन मन धन का बल प्राप्त करूं और इस बल के द्वारा मैं प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले परमात्मा की सेवा करूं। हमें सब प्रकार का सुख वैभव और संपन्नता प्राप्त करने का अधिकार है, पर वो हमारा सुख, हमारी शक्ति ये जनता के रूप में दिखने वाले जनार्दन की सेवा के रूप में होना चाहिए। सब में सब भूतों को शत्रु मित्र मुझे नहीं, प्रेम से जो भजे मुझको उसमें मैं मुझ में वही। मैं संपूर्ण चराचर सृष्टि में समान व्याप्त हूं, परंतु जो मुझे प्रेम से व्यवहार करते हैं मैं भी उनको प्रेम से व्यवहार करता हूं, और जो मेरे से राग द्वेष से व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार मैं उनसे भी करता हूं। क्योंकि पूर्व में कृष्ण जी ये कह चुके हैं कि यो यथा माम प्रपदन्ते तांस तैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा और प्रति उत्तर में मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। अब हमें कर्म स्वतंत्रता मिली है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो हम अपने सदाचार सेवा और प्रेममय व्यवहार करेंगे तो विश्व रूप भी हमारे साथ सेवा प्रेममय और सदाचार का व्यवहार करेगा। हम दुराचार भ्रष्टाचार छल कपट का व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ वैसा ही प्रति फल के रूप में व्यवहार लौटाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत स्वरूप उदाहरण दिया जाता है कि जब हम किसी नदी या किसी पहाड़ की टेकड़ी के किनार में जाते हैं, वहां जब हम जोर से चिल्लाते हैं तो जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो रिफ्लेक्ट होके प्रतिध्वनि के रूप में हमारे ही कान के ऊपर आते हैं। जैसे हम वहां जोर से चिल्लाएंगे कि मूर्ख हो, गधे हो, बहुत मारेंगे, तो वो हमारे ही कान पे लौट के शब्द आएंगे। और हम कहेंगे कि मित्र हैं, परस्पर मिलकर सेवा व्यवहार करेंगे, तो हमारे मुंह से निकले शब्द हमारे ही कान में सुनने को आते हैं। इसलिए हमारा किया हुआ कर्म प्रकृति चक्र में घूमते हुए फल भोग बन के हमारे ऊपर आता है। तो हमें जैसा चाहिए वैसा हम व्यवहार करें। अगर हमें दुख भोगना है तो सबके साथ छल कपट सताने का व्यवहार करें, और सुख भोगना है तो सबको सुख शांति में पहुंचाने का व्यवहार करें। इसका आशय यही था कि मैं सब भूतों में समान भाव से हूं, पर जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है प्रति उत्तर में मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं। ये रामचरितमानस में भी यह बात आई है। देवों के गुरु का नाम बृहस्पति था और देवों के राजा का नाम इंद्र था। देवों के राजा इंद्र को देवों के गुरु बृहस्पति ने जो शिक्षा दी है कि राम का स्वभाव तुम जानते हो, यद्यपि शम नहीं राग न रोषु गाहि न पाप पुण्य गुण दोषु
तथापि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राम के साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं उसका प्रत्युत्तर रूप फल वो वैसा ही देते हैं। इसलिए ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम ये प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप से जैसा व्यवहार हम करेंगे उसका प्रतिफल हमें उसी तरह का मिलेगा। ये आगे चल के प्रेम से जो भजे मुझको उसमें मैं मुझ में वही, अगर हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी प्रेम का व्यवहार करेगा। ये सामान्य व्यवहार में, जागतिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि हम किसी से प्रेम का व्यवहार करते हैं तो वो हमारे साथ में भी प्रेम में व्यवहार करता है। हम किसी से द्वेष का व्यवहार करते हैं तो वो हमारे साथ भी द्वेष का व्यवहार करता है। यद्यपि है दुराचारी एक दृष्टि भजे मुझे, तो उसको साधु ही जानो क्योंकि वह सत पा चुका। होवे त्वरित धर्मात्मा स्थायी शांति मिले उसे, कौन ते ध्यान में लेना मेरा भक्त नहीं गिरे। इन श्लोकों से कृष्ण जी ये कह रहे हैं भगवत गीता में दुराचारी शब्द कोई बुरा नहीं आया है। मिथ्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुष्टाचारी ये अलग अलग शब्द हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। दुराचारी का अर्थ होता है कि जिसको परमात्म निश्चय तो हो गया है परंतु अभी सेवा के आचार से जो दूर है, यानी सेवा नहीं कर पा रहा है परंतु भ्रष्टाचार भी नहीं कर रहा है, इसलिए दूर है सेवा के आचार से, वह है दूर आचारी। तो उसके कुछ पूर्व संस्कार ऐसे हैं कि जो अभी सेवा में प्रवृत्त नहीं होने देते हैं परंतु उसका भ्रष्टाचार दुष्टाचार छूट गया है। तो होवे त्वरित धर्मात्मा स्थायी शांति मिले उसे। पूर्व के जो संस्कार बाधक रहते हैं सदाचार युक्त सेवा में संलग्न करने के लिए, वो संस्कार क्षय होते ही शीघ्र ही वो धर्माचरणी हो जाता है। कौन ते ध्यान में लेना मेरा भक्त नहीं गिरे। जो एक बार जिसको विश्व रूप का निश्चय हो चुका है तो इस बात को अर्जुन ध्यान में रखना कि उसका कभी भी अधपतन नहीं हो सकता है। ये बतलाते हुए मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य सूर पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। कृष्ण जी ने कहा कि मेरे समय में भी ये जातीय विषमता बहुत बढ़ गई है। लोग पापियों को, चांडालों को, अछूतों को, स्त्रियों को भक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। जब इस तरह का समय आता है ये मानव जगत में कि स्त्रियों को वेदों में भक्ति में अधिकार नहीं है, पापियों को, चांडालों को, अछूतों को भक्ति में और वेदों के पठन पाठन का अधिकार नहीं है, अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तभी ये धर्म गिलानी का एक दृश्य स्वरूप ये दिखता है। तो मैं ये समान अधिकार दिलाने के लिए आता हूं, इसलिए मेरी भक्ति का खुला अधिकार पापियों को, चांडालों को, अछूतों को और स्त्रियों को दिलाने के लिए ही मैं आया हूं। कारण कि जितने भी अवतार हुए उनके समय में ये मत पंथ संप्रदाय की विषमता थी, जातीय विषमता थी। रामायण में 7वें अवतार श्री रामचंद्र के इतिहास के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो महाराज दशरथ के घर में जो उस समय तक हो रहा था और राज्य में जो उस समय तक हो रहा था, अनेक प्रकार का अंधविश्वास, रूढ़वाद और ऊंच नीच की विषमता का विषम परिणाम फैल चुका था। राम का अवतार होते ही सबसे पहले उन्होंने ये व्यवस्था की कि समाज के एवं नगर के एवं राज्य के हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे छूत हो, चाहे अछूत हो, सदैव मेरे से मिलने का खुला अधिकार है, वो कभी भी मिल सकता है। तब जब ते राम ब्याह घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षें सुखकारी, यही विधि पुर नर नारी सुखारी, रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी थे क्योंकि प्रतिदिन राम से मिलने का और अपनी समस्याएं सुना के समस्याओं के निराकरण का समय राम देते थे। इसके बाद जब राम का वनवास हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उस स्थान में अपना निवास स्वीकार किया कि जहां ऊंची जाति के जातीय अभिमानी लोग जिनको छूते नहीं थे और दक्षिण की ओर से रक्ष संस्कृति का प्रचारक रावण
बलात् तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कर रहा था। वो कोल, किरात, निषाद, बानर, भालू, वृक्ष आदि अछूत लोग थे। तो ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहाई दरस निज निज अनुहारी, सावधान सभी सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुष छूत अछूत सब राम से मिलने आते थे। सावधानी से राम सबका आदर करते थे, इसलिए राम की सब प्रशंसा करते थे। इसके बाद भी राम के छोटे भाई अनुज भरत और राम के कुरुकुल वशिष्ठ जो राम से मिलने जब चित्रकूट में गए थे, तो लोक वेद सब भांतहु नीचा, जासु छाह सोय ले वहीं सींचा। ते भर अंक राम लघु भ्राता, मिले शकल परिपूरत गाता। जिनको जाति अभिमानियों की छाया पड़ने पर भी छूत लग जाती थी, ऐसे अछूत लोगों को भरत और राम के कुलगुरु वशिष्ठ गले से गला लपेट के मिले, उनको छुआछूत नहीं लगी। उन अछूत लोगों ने भरत और वशिष्ठ को जो उपहार में भोजन दिया था, बड़े प्रेम से खाया। उनकी गरीबी की ओर देखकर उनका मूल्य चुकाने लगे भोजन का। तो दे मोल बहु मोल न लेही, फेरत राम दुहाई देही। तो ये भी एक अवतार लेने का कारण होता है कि मानव मानव सब समान हैं। किसी जाति में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं होता है, कर्म से मनुष्य ऊंचा होता है। यदि जाति में पैदा होने से ऊंचा होता तो रावण उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु कर्म निकृष्ट होने से उसको सपरिवार वध का दंड मिला। और शौरी निषाद आदि जाति में नीचे थे, परंतु उनके कर्म अच्छे थे, सदाचारी थे, जनसेवी थे। तो रामचंद्र जी ने शौरी के, जूठेवेर और निषाद का दिया हुआ भोजन खाया। इस तरह से ये बात जरूर है कि मेरे आश्रय से पार्थ, पापी, चांडाल आदि भी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। यदि हम पापियों को, चांडालों को, अछूतों को अपने पास बुला के न बैठा लेंगे, उनके कुसंस्कार जो हैं उनको हम अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे, तो वो सुसंस्कृत ना हो पाएंगे। हम उनको अवश्य बुलाया करें, क्योंकि राम और कृष्ण बुलाते थे और उनमें सुसंस्कार डालते थे। एक एक दो दो संस्कार यदि उनमें अच्छे रोज आते हैं तो वो सुसंस्कृत हो जाते हैं। उनका पाप और दुराचार छूटकर और सदाचार और सेवावृत्ति उनमें स्वयं आ जाती है। फिर क्या बात पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्त की, अनित्य मृत्यु भूमि में आया है वस्तु मुझे। फिर जो भक्त लोग हैं और जो ऊंचे उठे हुए लोग हैं, उनको उठाने का तो प्रश्न ही नहीं है। जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाने के लिए मैं आता हूं। इसलिए ये अवतार का या भगवान का एक नाम पतित पावन भी है। पतित कहते हैं जो गिर चुके हैं या समाज ने जिनको गिरा दिया है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, उनको सामाजिक स्थान दिलाने आते हैं। राम का राज्य जब हो गया था तब भी हम ये राम राज्य में पढ़ते हैं, वैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम के राज्य में किसी से कोई वैर भाव करने वाला नहीं था, क्योंकि राम ने अपनी राज्य व्यवस्था के प्रभाव से विषमता दूर कर दी थी। और ये विषमता दूर जब ही हो सकती है और समता की स्थापना जब ही हो सकती है कि बिन विज्ञान की समता आवे, कोई अवकाश की न विन पावे। भगवत गीता भी इस बात को प्रतिपादित करती है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, विनश्यस्य विनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के ये आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। जिसको सब में व्यापा हुआ परमात्मा प्रत्यक्षीकरण में दिखाने की युक्ति दिव्य दृष्टि से दिख जाता है, तो उसका ये विषमता का भेद मिट जाता है। ये बातें वेदों में भी आई हैं। आयुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम ईशावास उपनिषद है। उसमें परमात्मा स्वरूप की पहचान कराई गई है कि कैसे वो कहाँ है और कैसे जाना जाए। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंत के तदंतरस सर्वस्व तत्सर्वस्याश्वायता। वह हिलता चलता भी है, स्थिर अचल भी है, वह दूर भी है, पास भी है, वह सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। उसका नाम है परमात्मा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजुगुप्सते। इस तरह उस परमात्मा को जो संपूर्ण चराचर सृष्टि में समान भाव से व्याप्त देख लेता है, ततो न बीजुगुप्सते, उसको व्यवहार में किसी से भी घृणा और द्वेष नहीं हो सकता। जिसने सब में व्याप्त परमात्मा को नहीं देखा है, वह व्यवहार में जरूर छुआछूत, ऊंच नीच की द्वेष और घृणा करेगा। यदि हम इस घृणा में फंसे हुए हैं तो उस जिससे हम घृणा करते हैं, जिससे छुआछूत का द्वेष करते हैं, उसमें परमात्मा नहीं है, ऐसा हमारा अल्प ज्ञान का ही कारण है। इसलिए हमारा वो व्यवहार नहीं सुधरता। साथ साथ ये बात अब आगे जो भक्त हैं और जो ऊंचे स्थान में पहुंच गए हैं, उनको उठाने नहीं मैं आता हूं, वो तो स्वयं ही उठे हुए हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय में कृष्ण जी ये कह चुके हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इससे आशा है अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इस शब्द की ओर ज्यादा विचार करना है। अभ्युत्थान कहते हैं, उत्थान कहते हैं उठने को, और अधर्म कहते हैं अधर्म को। अधर्म उठकर जब ऊपर आ जाता है, और स्वाभाविक है कि धर्म दबकर जब नीचे चला जाता है, तो नीचे दबे हुए धर्म को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर उठे हुए अधर्म को नीचे दबाने के लिए संभवामी योगे योगे। तो ये भी हमारे मानव में ऊंच नीच का, छुआछूत का, विषमता का भेद मानना, ये भी एक अधर्म का ही कारण है, धर्म गिलानी का ही कारण है। हम कर्म से मनुष्य को नीचा जरूर समझें, परंतु किसी जाति में जन्म लेने से नीचा न समझें। ये हमारी बहुत उल्टी समझ हो गई है। इसलिए इन सब बातों की तरफ देखते हुए अब जहां तक है विषमता, हमारे जिस व्यवहार से मानवीय समाज में विषमता फैलती है, उसका नाम विष है। क्योंकि श्रुति कहती है विषाद जनकत्वाद विषम। हमारे जिस व्यवहार से मानव समाज में विषमता का द्वेष फैलता है, वही विष है। और हमारे जिस व्यवहार से मानव समाज में समता का प्रेम जोड़ता है, वही अमृत है। बस इतना विचार करके हमें विश्व रूप के मानवों से समता के प्रेम का व्यवहार जोड़ना चाहिए, तब हम वो परमात्मा का दर्शन कर चुके। फिर क्या बात, मेरा ध्यान भक्ति करना, पूजना नमना मुझे, यूं मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। यहाँ कृष्ण जो मेरा कहते हैं, ये व्यष्टि भाव से नहीं कह रहे हैं, वसुदेव के पुत्र बन के नहीं कह रहे हैं, ये परमात्मा भाव से कह रहे हैं कि जो इस विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा देखकर, जानकर, पहचान कर जो इस विश्व रूप परमात्मा के साथ सेवा में, प्रेम में व्यवहार करता है, मेरा ध्यान वो भक्ति करता है और हर प्रकार का व्यवहार परमात्मा स्वरूप जान के करता है, तो वो मेरे ही स्वरूप में मिल जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, यदि विश्वरूप परमात्मा हमने जान भी लिया, तो सेवा के 4 अंग होते हैं, ये हम जानते हैं। ये सेवा के 4 अंग जो हैं, शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम। इस शिक्षा देने वाले शिक्षक को ही ब्राह्मण कहते हैं, न्याय रक्षा करने वाले रक्षक को ही क्षत्रिय कहते हैं, व्यापार व्यवसाय आयात निर्यात या प्रोडक्शन करने वाले व्यापारी को ही वैश्य कहते हैं, और श्रमिक या मजदूर को ही शूद्र कहते हैं। सारे संसार की सुखमय व्यवस्था सेवा के 4 अंग मिलके होती है। यद्यपि जो देश वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हैं, यूरोप, अमेरिका आदि देश, परंतु वहां भी परोक्ष रूप में सेवा के 4 अंग मिलके ही सुख शांति कायम रहती है। यदि अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा देने वाले शिक्षक ना हो, ज्ञानी ना हो, इस ज्ञानी का नाम ही ब्राह्मण है, तो वहां का भी काम ठीक नहीं चल सकता है। वहां न्याय रक्षा करने वाले रक्षक क्षत्रिय या शूरवीर ना होवे, तो देश की बाहरी सीमाओं की रक्षा फौज करती है, अंदर पुलिस और जज करते हैं, ये सब रक्षक न्याय करने वाले ही क्षत्रिय हैं। वहां फैक्ट्रियां लगा के माल का उत्पादन करने वाले, आयात निर्यात करने वाले व्यापारी या वैश्य न हो, तो वहां का काम भी नहीं चल सकता है। और वहां लेबर न हो तो भी, मजदूर न हो तो भी काम नहीं चल सकता। इसलिए
जो अध्यात्म शास्त्र ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम रखे हैं वो गुणवाचक नाम है। मनुस्मृति में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। विप्राणाम ज्ञानथो ज्येष्ठम, क्षत्रियाणाम बल वीर्यता, वैश्याणाम धान्य धनता, शूद्राणाम एव जन्मता। जो ज्ञान विज्ञान देने में सबसे श्रेष्ठ होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हो, किसी भी जाति में पैदा हो। जो न्याय रक्षा करने में निष्पक्ष भाव से सर्वश्रेष्ठ होता है उसको क्षत्रिय कहते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी देश का हो। और जो आयात निर्यात प्रोडक्शन आदि व्यापार करके धन धान्य के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा करता है उसको व्यापारी को या व्यवसायी को वैश्य कहते हैं, ये किसी भी देश जाति का हो। और जो श्रमिक है, मजदूर है, उसको शूद्र कहते हैं, वो किसी देश। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जातियां नहीं हैं, ये गुण कर्म के नाम हैं। भगवत गीता कहती है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ये नहीं कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जाति जन्म विभागशा। जाति जन्म से विभाग नहीं हुआ है, गुण कर्म के विभाग हुआ है। भगवत गीता में 3 जगह इस बात का पुष्टिकरण किया गया है। वो 18वें अध्याय में भी कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म हैं भिन्न, स्वभाव गुण से हुए। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुणानुसार इनके कर्म अलग अलग हैं और ये स्वभाव गुण से ही इनके कर्म होते हैं। जो समदम तप शांति शौचार्य ज्ञान विज्ञान आस्तिक से सेवा करता है उसके जाति का संबंध नहीं हुआ, ब्राह्मण है। आदि शंकराचार्य ने भी वेदांत में और महामुनि व्यास ने भी पुराणों में इसकी पहचान बतलाई है। वो कहते हैं सात्विको ब्राह्मणा प्रोक्ता क्षत्रियस्तु रजोगुणा, रजोतमस तथा वैश्या शूद्र एव तमोगुणा। यानी सत्व गुण का नाम ही ब्राह्मण है, रजोगुण का नाम ही क्षत्रिय है, मंद रजोगुण का नाम ही वैश्य है और तमोगुण का नाम ही शूद्र है। ये इन गुणों के ही नाम वर्ण है और वर्ण का नाम ही गुण है। परंतु इस विषय में भगवत गीता के पूर्व अध्यायों में हम कह चुके कि तत्व विश्व महाबाहु गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य हेलक है। जो मनुष्य तत्वविद हो जाता है यानी तत्व ज्ञानी हो जाता है वो कौन सा गुण कौन से कार्य में कुशलता पूर्वक सफल होता है ये वो जानता है। तो यानी कर्म से हम गुण की पहचान करते हैं और गुण से वर्ण की पहचान होती है। इसलिए कर्म करता हुआ दिखे यदि से ज्ञान विज्ञान आस्तिक के तो वो सत्वगुण प्रधान है और जो सत्वगुण प्रधान है वो ब्राह्मण है, वो किसी भी जाति में पैदा। यदि हमारे ऋषियों का पूर्व इतिहास देखें, ये यहाँ बतला देना बहुत जरूरी है। रामचंद्र जी के कुलगुरु वशिष्ठ थे। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है गणिका गर्भ संभूतो वशिष्ठ महामुनि तपसा ब्राह्मणा जाता संस्कारस तत्र कारणम। मेनुका वैश्या से उत्पन्न हुए पुत्र रामचंद्र जी के कुलगुरु वशिष्ठ हैं, पर तपसा ब्राह्मणा जाता ब्रह्मदेव के गुरुकुल में उन्होंने 5वीं श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण की थी। जो गुरुकुल में 5वीं श्रेणी की विद्या उत्तीर्ण करता है उसको ब्रह्म ऋषि की डिग्री मिलती है, वो ब्रह्म ऋषि का डिग्री होल्डर होता है। और जो ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त करता है वो राजा का कुलगुरु बनने का अधिकारी हो जाता है। जब ये ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त कर चुके वशिष्ठ तो ब्रह्मदेव ने कहा कि राजा दशरथ के घर में कुलगुरु की जगह खाली है, वहां आपको जाना है। तो वशिष्ठ ने कहा था कि मैं दशरथ के राज्य में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां अनेक प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियों का वातावरण फैला हुआ है। तब ब्रह्मा ने कहा था कि ब्रह्म ऋषि का कर्तव्य है कि राज्य की कुरीतियां और अंधविश्वास को दूर करे और सत्य ज्ञान का प्रकाश करे, इसीलिए तुम्हें अपॉइंट किया जाता है वहां। जब न लेऊं तब ही विधि मोही कहा लाभ आगे सुत होई। वशिष्ठ ने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया और राजा दशरथ के कुलगुरु के पद में गए और राज्य की व्यवस्था को संभाला। उसके परिणाम स्वरूप राम सुसंस्कृत यानी उत्तम कोटि के अवतार कोटि के
जैसे पुत्र का आविर्भाव हुआ। तो इस तरह से जिन्होंने 18 पुराण लिखे और कुछ संकलन किया, वेदांत शास्त्र लिखा, उनको हम महामुनि व्यास कहते हैं। ये व्यास जी जन्म से जातो व्यासस्तु केवर तो स्वपचस्तु पाराशरा, ये कुमार अवस्था में ढीवर की पुत्री से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। परंतु यदि कोई कहे कि ये स्त्री किसी भी जाति की हो, पिता की जाति प्रधान मानी जाती है, तो भारत के आदि पर्व में लिखा है कि स्वपचस्तु पाराशरा, जिस पाराशर पिता से पैदा हुए वो पाराशर भी स्वपच था और माता भी ढीवर की लड़की थी, और कुंवार अवस्था में पैदा हुए वो आज भगवान व्यास के नाम से पूजे जा रहे हैं। इसलिए ऐसे अनेक प्रकार प्रमाण हैं। भृगु भीलनी का पुत्र था, कुंभज कुम्हार का पुत्र था। कुंभज इसलिए कहते हैं, कुंभ कहते हैं घड़े को, और जा कहते हैं जन्म को। जो घड़े को बनाता है, घड़ा बनाने वाले के घर में पैदा हुआ पुत्र कुंभज है। ये सारा इतिहास महाभारत में लिखा हुआ है। इसलिए जाति से कोई नीचा नहीं होता है, गुण कर्म से यदि वो ठीक नहीं चलता है तो नीचा होता है। तो ये विचार हम सब जब देखते हैं तो आज हम जाति से ही नीचा मानने लगे हैं। और ये तप आदि जो वर्णन आया है पुराणों में, तो तप क्या है? हम कहते भूखे प्यासे रहना तप है, धूप में बैठना तप है, या कहीं एक पांव से खड़े रहना तप है, या ये बबूल के तेज नुकदार कांटे के ऊपर सो जाना तप है। ये तप नहीं है। तप कहते हैं ता पा, ये शब्द जो हैं शॉर्ट फॉर्म पर बने हुए हैं। ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचान के लिए जो अभ्यास किया जाता है उसका नाम तप है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद में ये विचार आए हैं। उधर ये विचार आया है कि ब्रह्मा को जब सृष्टि रचना की इच्छा हुई, परंतु सृष्टि रचना कैसे करूं उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अधिक लंबे समय तक इस चिंतन को करते रहे वो। एक दिन उनके कान में ये शब्द सुनाई दिए, तप तप। उन्होंने सोचा ये तप क्या है? तब उसका अर्थ स्पष्ट आया कि ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचान के फिर सृष्टि रचना करना, तत्व को बिना पहचाने सृष्टि रचना मत करना। तो तत्व पहचान के ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की। इसलिए उल्लेख किया गया कि तप बल रचियो प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शंभु करे संघारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाए तप यश जिए जानी। हमें भी तप करना है, यानी जिस कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त करना है उसकी तात्विकता को पहचान कर ही हमें वह कार्य करना चाहिए, वह हमारा तप होता है। ऐसे बहुत से विचार हैं। इसके साथ साथ भी तप का मनुस्मृति में स्पष्टीकरण आया है। ब्राह्मणस्य तपः ज्ञानम, तपः क्षत्रियस्य रक्षणम, वैश्यस्य तु तपः पोषण, तपः शूद्रस्य सेवनम। अपने अपने स्वकर्म में कुशलता प्राप्त करने के अभ्यास काल को ही तप कहते हैं। हमें जिस कार्य में कुशलता प्राप्त करना है उस कुशलता प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। उस अभ्यास के पीरियड को, लर्निंग पीरियड को ही तप कहते हैं। तब बराबर उस कार्य में हमें सिद्धि मिल जाएगी। ये सब विचार तू जो कौन ते करता है यज्ञ दान तप क्रिया, खान पान आदि वो सारा मेरे को अर्पण कर। तू जो कुछ भी करता है अपना तन मन धन का की शक्ति बढ़ाने के लिए, तुझे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। पर तेरे में जो तन मन धन की शक्ति बढ़ेगी वो विश्व रूप की सेवा के लिए तेरी शक्ति का उपयोग होना चाहिए। विश्व रूप के शोषण के लिए, सताने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। जो शक्ति प्राप्त करके विश्व रूप को शोषण करते हैं या सताते हैं वही तो राक्षस हैं, और जो शक्ति प्राप्त करके विश्व रूप की सेवा, सहयोग और प्रेम से व्यवहार करते हैं वही तो देव हैं। बस देवासुर में यही फर्क था। ऐसा समझाते हुए ये राज विद्या राज गुह योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदे हर।